मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भरत जी का मृग के मुंह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेने का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौचादि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी के धारा के पास बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हिरनी प्यास से व्याकुल हो जाने के कारण जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरनी जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी ही ना थी, किंतु अब तो प्राण प्या बनी थी। इसलिए उसने भयवश एकाएक नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि के द्वारा निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने, लंबी छलांग मारने और सिंह की डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका बिछोह हो गया, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजऋषि भरत ने देखा कि बेचारा हिरनी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और उन्होंने आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उसे मृग छोड़ने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करके व्याघ्रादि से बचाने, लाड़ लड़ाने, पुचकारने आदि की चिंता में डूबे रहने लगे। कुछ दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। उन्होंने ऐसा विचार रहने लगा, अहो कैसे खेद की बात है, इस बेचारे दीन मृग छोने को कालचक्र के वेग ने अपने झुंड, सुहद और अपने बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता, भाई बंधु, यूथ के संगी साथी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव, दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसी शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े बड़े स्वार्थ की परवाह नहीं करते हैं। इस प्रकार उस हिरनी के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते समय उसका चित्त उसके स्नेह पास में बंधा रहता था। जब उन्हें कुछ पुष्प, समिधा, पत्र, फूल, मूलादि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से उसे वे अपने साथ लेकर वन में जाते। मार्ग में जहाँ तहाँ कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हिरणी शावक अटक जाता तो अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर, कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने से भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्य कर्मों को करते समय राजेश्वर भरत बीच में उठ कर उस मृग बालक को देखते। जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उनके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई ना देता तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और वे फिर उस हिरनी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित और मोहविष्ट हो जाते और शोकमग्न होकर इस प्रकार कहने लगते, अहो क्या कहा जाए, क्या वह मात्र दीन मृग शावक दुष्ट बहेलिए की सी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्य पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आएगा। क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रखकर निर्विघ्न हरी दूब चरते देखूंगा? ऐसा ना हो कि कोई भेड़िया, कुत्ता, गोल बांधकर विचरने वाले शुक्रादि आदि अकेले घूमने वाले व्याघ्रादि ही उसे खा जाएं। अरे संपूर्ण जगत की कुशल
के लिए प्रकट होने वाले वेदित्री रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौट कर नहीं आई है। क्या वह हिरणी राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग शावक कोचित मनोहर और दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अहो, जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंख मूंद कर बैठ जाता हूँ, तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता तो वह उसे दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता, तो मेरे डांटने डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उस समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के सामने अपनी समस्त इंद्रियों को रो रो कर चुपचाप बैठ जाता था। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगते, अहो, इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्ण सारी किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्ह मुझे, जो मैं अपना मृगधन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। अहो, जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वह मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है, अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीन वत्सल भगवान नक्षत्र नाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं? फिर उसकी शीतल किरणों से आधायित होकर कहने लगते, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दानव दल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैं एक मृग बालक का सहारा लिया था, अब उसके चले जाने पर फिर मेरा हृदय जलने लगा है, इसलिए ये अपनी शीतल और शांत स्नेहपूर्वक वंदन सलीला रूपा अमृत किरणों से मुझे शांत कर रही हैं। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वत्र असंभव था, उस विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत आराधना रूप कर्म और योगानुष्ठान से च्युत हो गए थे, नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्तज्य पुत्रादि को भी त्याग दिए थे, उनकी अन्य जातीय हिरणी शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी? इस प्रकार राजऋषि भरत विघ्नों से वशीभूत होकर योग साधना से भ्रष्ट हो गए और उस मृग छोने के पालन पोषण लाड़ प्यार में लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस आए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया। उस समय भी हिरणी शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वह उसे इस स्थिति में देख रहे थे, उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस प्रकार की आसक्ति से मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इसलिए उन्होंने पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो गई। फिर उस योनि में पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने के कारण वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो, बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभवों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहाँ रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करने और प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरणादि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णता लगा दिया, मुझ अज्ञानी का वह मन अकस्मात एक नन्हे से हिरण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राजऋषि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपा कर रहने उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पूर्वत में वे शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालिग्राम तीर्थ में जो भगवान का क्षेत्र है, पुत्सल्य और पुलय ऋषि के आश्रम पर चले आए।
वहाँ रहकर वे काल की प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास, झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते और मृग योनि को प्राप्त करने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहते। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया।